नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल eco.com और आप सभी का BECC 102 यानी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स 1 के रामानुजन बैच में स्वागत है। ये हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें अभी हम लोग यूनिट 6 को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने आपके टॉपिक नंबर 6.2 सीक्वेंसेस को स्टार्ट करा था। मैंने आपको ये समझा दिया था कि सीक्वेंस क्या होती है। अब एग्जाम में आपके इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए व्हाट डू मीन बाय सीक्वेंस या व्हाट इज सीक्वेंस एंड गिव एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस इन इकोनॉमिक्स, यानी एक सीक्वेंस क्या होती है और आप सीक्वेंस के इकोनॉमिक्स में कोई एग्जांपल दीजिए। तो आपको एग्जांपल कैसे देना है, इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं सीक्वेंस से। के फॉर एग्जांपल हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो देश है भारत, इसकी जीडीपी क्या है, तो हम इसकी जीडीपी की एक सीक्वेंस देखना चाहते हैं। मान लीजिए एक ये टाइम पीरियड है, इट इज टाइम पीरियड, और मैं यहाँ पे जो टाइम पीरियड ले रहा हूं वो है 2011-12। ये हमारा एक साल है, ठीक है। हम लोग भारत में क्या करते हैं, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो ऐसे होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। अभी 1 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हो गया था। अब ये आपका 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा। तो अगर हम ये अपना फाइनेंशियल ईयर बनाएं तो ये ऐसे बनेगा 25 से 26 का। इस तरह से हम लोग एक टाइम पीरियड ले लेते हैं, साल है 2011-12 का। यहाँ पे मैंने ले लिया है आपकी रियल जीडीपी को, ठीक है। हम लोग इकोनॉमिक्स में हमारी जो जीडीपी होती है, जीडीपी को आमतौर पर वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। वाई से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि वाई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यील्ड। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, या आप इनकम भी कह सकते हो, ठीक है। इसलिए इनकम को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी यील्ड। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो 2011-12 का की हमारी जो जीडीपी थी, हम उसको मान लेते हैं फॉर एग्जांपल y1। हमने इसको y1 इसलिए माना है क्योंकि हमने ये फर्स्ट ईयर माना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक और सेकेंड ईयर ले लेते हो 12-13, तो सेकेंड ईयर में हमारी जो रियल जीडीपी थी हमने इसको y2 मान लिया है। इसी तरह से डॉट 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 अब हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 2021 और 22 के लिए। तो ये कुल मिला के हमारे पास हो गए हैं सारे साल अगर हम लोग देखें तो कुल मिला के हमारे पास हो गए हैं 11 साल। तो मैंने इसको मान लिया है y11, ठीक है। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने माना है कि इस साल हमारी जीडीपी ये थी, इस साल हमारी जीडीपी ये थी और इस साल हमारी जीडीपी ये थी। आमतौर पर हम इसको y से डिनोट कर देते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए y1 से, सेकेंड ईयर के लिए y2 से, इसी तरह से ही चलता रहेगा। यहाँ पे जो आपका टी है, टी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, टी आपका रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स ईयर को। किसको? इंडेक्स ईयर को। यानी ये हमारा फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, ये हमारा 11th ईयर है। मैंने तो यहाँ पे ये समझा दिया है आपको, लेकिन जब आप नोट्स देखोगे तो नोट्स में ना मैंने इनका एक्चुअल अमाउंट भी दिया हुआ है रुपीज करोड़ में, ठीक है। 2011-12 की अगर हम लोग बात करें, हमारी जीडीपी थी आपकी 8736 एंड 329, और मैंने इस तरह से पूरा डाटा दिया हुआ है 2021-22 का। तो आप इस तरह से एक एग्जांपल दे सकते हो कि सीक्वेंस का इकोनॉमिक्स में एग्जांपल ये है। अच्छा, आपको ये नहीं लिखना होगा एग्जांपल में, डाटा थोड़ी किसी को याद रहेगा। ये तो मैंने आपके नोट्स में डाल दिया है आपकी नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हमारी जीडीपी किस तरह से ईयर बाय ईयर चेंज हो रही है। इसी तरह से हम लोग कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे भारत में हर साल वीट यानी गेहूं का प्रोडक्शन कितना है। तो जैसे हमने यहाँ पे इसको y माना है, हम लोग वीट के प्रोडक्शन को W1 मान सकते हैं, W2 मान सकते हैं, W3 मान सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको दे दिया है कि आप किस तरह से एग्जाम्पल दोगे सीक्वेंस का इकोनॉमिक्स की फील्ड में, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपकी इग्नू के स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, वो है आपके जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के कितने टाइप होते हैं। तो हमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस के टाइप्स पढ़ने हैं वो एक बार आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए।
तो अगर आप ये सब नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, मैं इसको रेज कर देता हूँ। देखिए सीक्वेंस के काफी टाइप्स होते हैं, हम उसमें से कुछ ही टाइप्स पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। इसमें हमारा जो फर्स्ट टाइप है वह है इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, आपकी इंक्रीजिंग सीक्वेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए 3 बच्चे हैं और तीनों का जन्म एक ही डेट पर होता है। ठीक, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, तीनों का जो जन्म है एक ही डेट पर होता है। हम 3 साल बाद देखते हैं तीनों को, तो एक की जो हाइट है वो ये है फॉर एग्जाम्पल, और एक की जो हाइट है वो ये है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और एक की जो हाइट है वो ये है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लोग हैं, एक ही टाइम पे पैदा हुए थे और हमने इनकी हाइट चेक करी आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब इनका जन्म हुआ था उसके बाद तीनों की हाइट बढ़ी है, बट हाइट बढ़ने के बाद तीनों की हाइट अलग अलग है। तो अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, हाँ जी ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग है। इसकी हाइट भी इंक्रीज हो रही है, हाँ ये इंक्रीजिंग है। और इसकी हाइट भी इंक्रीज हो रही है, ये भी इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो तीनों की जो हाइट है वो हाइट इंक्रीज कर रही है तीनों की। लेकिन अगर हम लोग देखें तो इसकी हाइट काफी कम है, इसकी हाइट सबसे ज्यादा है और इसकी हाइट बीच में एवरेज। तो जब कोई चीज इंक्रीज करती है तो कोई चीज बहुत तेजी से इंक्रीज करती है। जब कोई चीज बहुत तेजी से इंक्रीज करती है तो वो बहुत ज्यादा, उसकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जब किसी इंसान की हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है या बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाती है तो आप इसको ये कहोगे इट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है, यानी इसकी हाइट बढ़ रही है। और कैसे बढ़ रही है? बहुत तेजी से। तो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो इसकी हाइट इंक्रीज कर रही है कैसे? बहुत तेजी से, यानी इंक्रीजिंग रेट पे। अब हाइट तो इसकी भी इंक्रीज कर रही है बट इसकी हाइट बहुत धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, तो आप इसको कहोगे इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। तो जब किसी की हाइट बढ़ती है बट धीरे धीरे बढ़ती है तो आप उसको कहते हो कि इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। और हम इसको मान लेते हैं इसकी हाइट ना तो बहुत तेजी से बढ़ रही है ना ही बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, इसकी हाइट वैसे बढ़ रही है जैसे बढ़नी चाहिए। तो इसको आप बोलोगे इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। तो पहली बात तो आपको ये समझनी है, अगर हाइट बढ़ती है तो हाइट बढ़ने के 3 तरीके हो सकते हैं। किसी की हाइट बहुत तेजी से बढ़ सकती है तो आप कहोगे इंक्रीजिंग रेट, किसी की हाइट बहुत धीरे धीरे बढ़ती है तो आप कहोगे इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, और किसी की हाइट वैसे बढ़ रही है जैसे एवरेजली बढ़नी चाहिए तो आप कहोगे इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। इसी तरह से हमारी जो इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस होती हैं वो भी 3 तरह की होती है। कोई कोई सीक्वेंस बहुत तेजी से बढ़ती है, कोई कोई सीक्वेंस धीरे धीरे बढ़ती है, और कोई कोई सीक्वेंस ऐसी होती है जो अपनी कांस्टेंट रेट पर बढ़ती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक नहीं 3 एग्जांपल लेते हैं, उन एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया s इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, आप इनके बीच का गैप देखो 1, इन दोनों के बीच का गैप 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 1। तो यहाँ पे नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, यानी आपकी जो सीरीज है वो कैसी सीरीज है? इंक्रीजिंग सीरीज है। इंक्रीजिंग सीरीज को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल IS। तो सीरीज कैसी है आपकी? इंक्रीजिंग सीरीज है। अब इनके बीच का गैप क्या है? इनके बीच का गैप 1 1 1 है। तो जब बीच का गैप आपका फिक्स होता है, यानी बीच का गैप में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है इसकी हाइट बढ़ रही है और कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो सीरीज कैसी है? इंक्रीजिंग है एट कांस्टेंट रेट। इज इट क्लियर? फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं,
इसको इरेज कर लेते हैं, इसका काम खत्म हो गया है। दूसरा एग्जांपल ये है, हमने एक दूसरी सीक्वेंस ले ली है, ठीक है, और आपकी सीक्वेंस है, स्टार्टिंग का नंबर है आपका 0, 0 के बाद है आपका 1, 1 के बाद है 3, 3 के बाद है आपका 8, 8 के बाद है आपका 15 डॉट डॉट डॉट। ये सीरीज में देखोगे तो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं यार। ये सीरीज भी कैसी है, ये सीरीज भी आपकी इंक्रीजिंग सीरीज है। अब इनके बीच का गैप देखोगे तो पहले गैप 1 है, फिर इनके बीच का गैप 2 है, फिर इनके बीच का गैप 5 हो गया, फिर इनके बीच का गैप 7 हो गया। यहाँ पे इनके बीच का जो गैप है हर बार बढ़ रहा है। तो आप ये देखोगे 0 1 2 3 4 5 ये कैसे बढ़ रही है, एक कांस्टेंट रेट से। 0 1 3 8 एंड 17 ये कैसे बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये जैसे ये लड़का है ना, इसकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस बच्चे की हाइट, उसी तरीके से यहाँ पे जो सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। तो आप कहोगे इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। अब एक तीसरी तरह की सीक्वेंस हम लोग ले लेते हैं, इंक्रीजिंग सीरीज लेंगे बट एक थर्ड टाइप की, यानी ऐसे जिसकी हाइट बढ़ तो रही है बट धीरे धीरे बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल एक सीक्वेंस है हमारी एस मीन्स सीक्वेंस, इट इज 1/2, इट इज 2/3 एंड इट इज 3/4 एंड इट इज 4/5 एंड इट इज 5/6। ये ऐसे ही चलता रहेगा डॉट 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 डॉट। अब इसको समझने के लिए हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 1/2 का मतलब होता है 0.5, इसका मतलब 0.66, इसका मतलब 0.75, इसका मतलब 0.8 और आगे ऐसे इसको छोड़ देते हैं। डिवाइड देना चाहो आप दे लीजिएगा। अब आप इनके बीच का गैप देखो तो इनके बीच का गैप है 0.11। फिर आप इन दोनों के बीच का गैप देखो तो इन दोनों के बीच का गैप है 0.9। फिर आप इन दोनों के बीच का गैप देखो, इन दोनों के बीच का गैप है 0.5। यहां से आपको देखना है 0.5 है, 0.66, 0.75, 0.8। तो यहाँ पे बढ़ तो ये सीरीज भी रही है, ये नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, बट इनके बीच का गैप पहले 0.11 था, फिर 0.9, फिर 0.5। बीच का जो गैप है वो घट रहा है, यानी बढ़ तो रही है बट धीरे 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 बढ़ रही है। तो ऐसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग सीरीज, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि इंक्रीजिंग सीरीज 3 तरह की होती है। एक जो तेजी से बढ़ती है, इसको इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, एक धीरे धीरे बढ़ती है, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है, और एक आपकी कांस्टेंट रेट से बढ़ती है। एक और बात, इन तीनों सीरीज को आप देखोगे तो ये कहीं खत्म नहीं हो रही है, कंटिन्यू चल रही है। तो ऐसे सीरीज, ये जो आपकी सीरीज है यहाँ पे आप इसके बीच में लिख लीजिएगा इंडेफिनेटली। इंडेफिनेटली का मतलब है कि ये सीरीज आपकी कंटिन्यू बढ़ रही है, कहीं भी जाके आपकी खत्म नहीं होगी, कंटिन्यू ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो मैंने आपको इंक्रीजिंग सीरीज के बारे में तो बता दिया है। अब इसी तरह से हम लोग डिक्रीजिंग सीरीज के बारे में पढ़ेंगे कि कोई चीज डिक्रीज हो रही है। तो जब कोई चीज डिक्रीज होती है, डिक्रीज होने के भी 3 तरीके होते हैं। वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है, वो बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज कैसे हो रही है, इंक्रीजिंग रेट पे, और वो बहुत धीरे 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 घट रही है। यानी घट रही है, कैसे घट रही है, धीरे धीरे। तो डिक्रीज हो रही है कैसे, डिक्रीजिंग रेट पे। आप इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, हम जो सीक्वेंस का दूसरा टाइप पढ़ेंगे वो है डिक्रीजिंग सीक्वेंस। डिक्रीजिंग सीक्वेंस को समझने के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब इस नंबर लाइन पे ये है आपका 0, ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, ये है आपका 4, फिर हम ऐसे चलते रहेंगे। ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। अब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो -1 है, -2 है, -3 है, और ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे, इधर आएगा माइनस इन्फिनिटी। तो अगर नंबर लाइन पे आप इधर की तरफ चलते हो, राइट साइड पे, तो इसका मतलब है नंबर बढ़ रहे हैं। और अगर आप लेफ्ट साइड पे चलते हो इधर की तरफ, तो इसका मतलब है जो भी नंबर है वो नंबर घट रहे हैं। ठीक है, अब हमने अभी इंक्रीजिंग सीरीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लिया था कि 3 बच्चों को जन्म होता है और उनकी हाइट बढ़ती है।
3 साल के बाद तीनों की हाइट अलग है, क्योंकि एक कांस्टेंट रेट से बढ़ा, एक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा और एक डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा। यानी एक सामान्य तरीके से बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए, एक बहुत तेजी से बढ़ा और एक धीरे धीरे बढ़ा। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे 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 हमारी उम्र बढ़ती है तो एक टाइम के बाद हमारी जो हाइट है वो जाके फिक्स हो जाती है और एक लंबे समय तक हम लोग अपनी फिक्स हाइट के साथ ही जीते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी एज ना बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे 70 हो गई, 75, 80, 85, 90। तो आप लोग देखोगे जो लोग एवरेज लाइफ से ज्यादा जीते हैं वो धीरे धीरे झुकने लगते हैं। यानी एक टाइम के बाद हमारी हाइट कम हो रही है, क्योंकि हम क्या हो रहे हैं, झुक रहे हैं। तो झुकने के भी 3 तरीके हो सकते हैं, यानी कि हाइट घटने के भी 3 तरीके हो सकते हैं। एक हाइट कांस्टेंट रेट से घट रही है, यानी जितनी घटनी चाहिए एक एज के बाद उस हिसाब से घट रही है। एक बहुत तेजी से घट रही है, यानी कोई बहुत तेजी से देखोगे तो वो बहुत ज्यादा झुक जाता है, ठीक है। और कोई झुक तो रहा है बट बहुत धीरे 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 झुक रहा है। तो हम लोग जब डिक्रीजिंग सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे भी डिक्रीजिंग सीरीज 3 तरह से हो सकती है। एक आपकी डिक्रीजिंग सीरीज हो सकती है, डिक्रीजिंग सीरीज, ठीक है, यानी डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, ठीक है। इसी तरह से डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, यानी हाइट घट रही है और बहुत तेजी से घट रही है। उसके बाद डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, यानी हाइट घट रही है बट बहुत धीरे धीरे घट रही है। तो अगर हम इनका एग्जाम्पल लें, पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे मैंने पहली सीरीज ले ली s इज इक्वल टू, ठीक है। सबसे पहले मैंने ले लिया है 0, 0 के बाद -1, -1 के बाद -2, यानी वो जो सीरीज पहले प्लस में थी ना, अब हमने माइनस में ले लिए। तो पहले हम यहाँ हैं, उसके बाद -1 यानी पीछे आ गई, यानी घट गई, फिर -2 यानी घट गई, फिर -3 यानी घट गई। तो ये सीरीज आपकी घट रही है। बट अगर आप इनके बीच का गैप देखोगे तो -1 है, इनके बीच का गैप देखोगे तो भी -1 है, इनके बीच का गैप देखोगे तो भी -1 है, इनके बीच का गैप देखोगे तो भी -1 है। पीछे जा रहे हैं ना, तो गैप क्या हो रहा है, सीरीज घट रही है तो गैप क्या होगा, माइनस में होगा। तो बीच का गैप माइनस में है, तो इसका मतलब है ये सीरीज ये वाली है, डिक्रीज कर रही है बट एक कांस्टेंट रेट पे। फिर हम एक दूसरी सीरीज ले लेते हैं, ठीक है। इस सीरीज को आप देखिए, सबसे पहला नंबर है आपका 0, उसके बाद है आपका नंबर -1, उसके बाद है आपका नंबर -3, उसके बाद है नंबर आपका -8 और उसके बाद है आपका नंबर -15। तो इनके बीच का गैप -1, इन दोनों के बीच का गैप -2, इन दोनों के बीच का गैप -5, इन दोनों के बीच का गैप -7। यानी पहले आप यहाँ हो, फिर आप यहाँ आ गए, फिर आप यहाँ आ गए और पीछे आप जाते जा रहे हो। तो ये वही सीरीज है इंक्रीजिंग वाली, बट उसके आगे हमने क्या ले लिया, माइनस ले लिया है। तो आपके नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, बट कैसे डिक्रीज हो रहे हैं, बहुत तेजी से। तो ये कौन सी सीरीज है, ये वाली, डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। अब हम एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना, ठीक है। तो तीसरा एग्जाम्पल हम लोग वही पहले की तरह लेंगे, बस अब क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। जैसे हमने ले लिया, आपकी मान लेते हैं, मैंने पहले नंबर ले लिया है, ये आपके पास 1 है, 1 के बाद आपके पास आ गया है 0.5, 0.5 के बाद आ गया 0.33, 0.3 के बाद आपके पास आ गया है 0.25 और 0.25 के बाद आपके पास आ गया है 2 डॉट डॉट। अब आप यहाँ देखोगे तो पहले 1 है, फिर 0.5, 0.33, 0.25, तो नंबर क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। अब इनके बीच का गैप देखो, इनके बीच का गैप है 0.5, फिर आप इन दोनों के बीच का गैप देखो, तो इन दोनों के बीच का गैप है 0.17, 0.5 बोलिए या 50 बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप इन दोनों के बीच का गैप देखोगे तो इन दोनों के बीच का गैप है 0.12, ये 5 नहीं है, ये 50 है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद आप कितनी भी 0 लगा सकते हो। तो अगर आप यहाँ देखोगे इनके बीच का गैप भी लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इससे डिक्रीज तो हो रही है, बट कैसे डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे। ये हो गया आपका डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि सीरीज, इंक्रीजिंग सीरीज 3 तरह की होती है, कैसे होती है, कैसे दिखती है, बता दिया है।
उसके बाद डिक्रीजिंग सीरीज कैसी होती है, 3 तरह की होती है, कैसे दिखती हैं ये भी बता दिया है। अब हम लोग सीक्वेंस के कुछ और टाइप पढ़ते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ सीक्वेंस लिखी हैं, अब जरा इन सीक्वेंस को आप ध्यान से देखिए। मैंने 2 तरह की सीक्वेंस आपको बता दिया, अभी तीसरे टाइप की है, फ्लैक्चुएट विद वाइडर मार्जिन। ठीक है, फ्लैक्चुएट विद वाइडर, वाइडर मतलब बड़ा, इनके बीच का जो मार्जिन है वो बड़ा है और फ्लैक्चुएट हो रही है। तो आप देखोगे इसमें पहला नंबर है माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। इसका मतलब है इससे पहले हमने जो 2 सीरीज पढ़ी थी उसमें या तो नंबर आपके इंक्रीज हो रहे थे या फिर नंबर आपके डिक्रीज हो रहे थे, बट यहाँ पे क्या है, कभी माइनस में कभी प्लस में। तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं ऐसे, ये मान लीजिए हमारा 0 है, पहला नंबर था आपका -1, इधर से आप यहाँ कहीं आ गए 5 पे, तो आप यहाँ से आ गए यहाँ, यानी आप इंक्रीज कर गए। फिर आप 5 से कहाँ पर आ गए, -7 पे, तो -7 फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं होगा, यानी फिर आप कहाँ पे आ गए, फिर आप आ गए यहाँ पे। तो पहले तो आपने क्या करा, आप इंक्रीज कर रहे थे, राइट साइड पे गए, फिर आप पीछे चले गए, डिक्रीज चले गए, यानी एक ही सीरीज में आप इंक्रीज भी कर रहे हो, डिक्रीज भी कर रहे हो। पहले वाली सीरीज में ऐसा नहीं था, दोनों सीरीज में या तो आप इंक्रीज कर रहे थे या आप डिक्रीज कर रहे थे, या तो वहां नंबर इंक्रीज हो रहे थे या फिर नंबर डिक्रीज हो रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी माइनस में कभी प्लस में, तो कभी नंबर इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। जब हमें ये नहीं पता चलता है कि कभी सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज, कभी इंक्रीज हो जाता है कभी डिक्रीज हो जाता है, ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं फ्लैक्चुएट हो रही है। और यहाँ पे बीच का गैप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा है, इन दोनों के बीच का गैप, फिर इनके बीच का गैप देखो 1, 5, 7, 17, 31, तो फ्लैक्चुएट हो रही है और बहुत ज्यादा मार्जिन से हो रही है। इसके बाद इसको ना मैं चलिए इसको 4 ही लिख लेते हैं। इसके बाद फिर आप ना पहले ये वाली सीक्वेंस देखो इसके बाद, ठीक है। अब आप इधर आओ, इधर भी आप देखोगे तो कभी माइनस में है, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, तो यहाँ भी सेम हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, फ्लैक्चुएट हो रही है। बट दोनों सिचुएशन में फ्लैक्चुएट हो रही है, कभी प्लस में कभी माइनस में, पता ही नहीं चल रहा है कि नंबर इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। एक तो सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी क्या है कि फ्लैक्चुएट हो रही है, कभी प्लस में कभी माइनस में। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बीच का जो मार्जिन है वो देखोगे बहुत ज्यादा है, यहाँ ये पॉइंट्स में है, तो बीच का जो मार्जिन है वो बीच का मार्जिन बहुत कम है। ठीक, अगर मैं 0.5 को पॉइंट्स हटा के अगर मैं रेशो में लिखूं तो रेशो में कैसे लिखूंगा, 1/2। अगर आप इसको रेशो में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखोगे, +1/4। ठीक है, इस तरीके से। अब हम इस वाली सीरीज को पढ़ते हैं, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, अब इसकी बात करते हैं। अब इधर आओ, तो एक बात तो यहाँ पे भी कॉमन है, कभी प्लस में कभी माइनस में, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। तो ये फ्लैक्चुएट थी, प्लस माइनस दोनों आ रहे थे, इसमें भी और इसमें भी। तो तीनों में एक चीज सिमिलर है कि तीनों फ्लैक्चुएट हो रही है, पता नहीं चल रहा है कि सीरीज इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज, कभी नंबर प्लस में पहुंच जाता है कभी माइनस में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो -1 + 1, -1 + 1, -1 + 1, यानी -1 और +1 के बीच में घूम रही है। तो जैसे यहाँ पे मार्जिन था बहुत ज्यादा, यहाँ पे जो मार्जिन है मार्जिन कम है, कि यहाँ पे आप देखोगे तो ना तो मार्जिन ज्यादा है ना ही मार्जिन कम है, यहाँ हमें कोई टेंडेंसी नहीं मिल रही है। तो विदाउट एनी टेंडेंसी हम नहीं बता सकते हैं कि मार्जिन बढ़ रहा है यानी मार्जिन ज्यादा है या फिर मार्जिन कम है। तो इस तरह की सीरीज को हम लोग बोलते हैं फ्लैक्चुएट विदाउट एनी टेंडेंसी। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो सीक्वेंस होती है उस सीक्वेंस में एक टाइप होता है बाउंडेड सीक्वेंस, सॉरी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।